हेलो एवरीवन, मैं हूं अब्दुल आसिफ अलम और आज स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का पार्ट 3, जो कि हम ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद में हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बाकी बोर्ड हम चेंज करने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा और थोड़ा सा कोऑपरेट प्लीज़। और तो फर्स्ट जाते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पे। तो फर्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पे। तो आज हम सीधी बात करेंगे, नो बकवास। तो पहले जाते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पे। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो पार्टनर्स क्या होते हैं? पार्टनर्स क्या होते हैं? पार्टनर्स जो होते हैं तो बिजनेस के अंदर साथ देते हैं, जैसे फाउंडर, को फाउंडर्स, ऐसे ही बोलते हैं। तो हमारे पास आता है एक्टिव पार्टनर इसके अंदर। तो एक्टिव पार्टनर्स, एक्टिव पार्टनर्स क्या होते हैं? एक्टिव पार्टनर्स क्या होते हैं? एक्टिव पार्टनर्स वो होते हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब 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 हमने बोला था एक्टिव पार्टनर्स। तो एक्टिव पार्टनर्स वो होते हैं जो joins every event of the business and takes some decisions and also gives actively suggestions। तो कौन होता है? ज्वाइन होता है एवरी इवेंट के अंदर। जो एक्टिव पार्टनर है वो ज्वाइन होता है एवरी इवेंट के बिजनेस के अंदर और टेक सम डिसीजंस, जो सर डिसीजन लेता है थोड़े बहुत जो इसके हाथ में रहते हैं, और गिव्स एक्टिव सजेशंस, और सजेशंस भी देता है। एक्टिव सजेशंस मतलब अच्छे अच्छे सजेशंस देता है एक्टिवली। तो होता है जो एक्टिव पार्टनर्स। स्लीपिंग पार्टनर्स कौन होते हैं? तो स्लीपिंग पार्टनर्स, स्लीपिंग पार्टनर्स वो होते हैं जो कि स्लीपिंग पार्टनर्स वो होते हैं। अगर आपको बताऊं तो स्लीपिंग पार्टनर्स सबसे अच्छा एग्जांपल होगा, जैसे जो पार्टनर्स who do not participate in any activity do not participate in any activity and only invests money। तो स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? पार्टनर हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी एक्टिविटी। एक्टिव पार्टनर से जैसे ये स्लीपिंग पार्टनर्स बिल्कुल भी कोई इवेंट्स में या कोई में भी नहीं आता और किसी में भी पार्टिसिपेट भी नहीं करता, किसी के अंदर भी पार्टिसिपेट भी नहीं करता। और
ओनली इन्वेस्ट मनी, खाली इन्वेस्ट करता है, मेरे को अपना काम चाहिए, बस अपना काम करके मेरे को प्रॉफिट चाहिए, ये बोलता है स्लीपिंग पार्टनर। तो ये आपको पता चल गया होगा डिफरेंस, तो आप पता ही निकल गया होगा आपको। और फिर हमारे पास आता है सीक्रेट पार्टनर्स। सीक्रेट पार्टनर्स, सीक्रेट पार्टनर्स। तो सीक्रेट पार्टनर्स कौन होता है? सीक्रेट पार्टनर्स वो होता है who do not share their identity and does not want to be socialized as a partner। तो यह क्या सोचता है? हु डू नॉट शेयर, जो शेयर नहीं करता अपनी आइडेंटिटी को गुप्त रखता है, जो कि होता है एक सीक्रेट आइडेंटिटी। और डज नॉट वांट टू बी सोशलाइज्ड एज पार्टनर, वो अपने आप को लोगों को ये नहीं जानने देता है कि वो एक पार्टनर है किसी कंपनी का। तो वो होता है सीक्रेट पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? नॉमिनल पार्टनर। तो नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर्स होते हैं जो कि नॉमिनेट किया जाता है। नॉमिनेटेड मतलब है कि पार्टनर्स जैसे कि कोई सेलिब्रिटीज या कोई जिनको पार्टनर्स जैसे दिखाया जाता है, या आप समझ लो आप कोई कंपनी चला रहे हो और आपका जो कोई काम वाला सोचिए जो कि प्रेजेंटेशन दे रहा है, आपका जो एम्प्लॉय है, आप एम्प्लॉय के साथ अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो क्या करेगा? दूसरे क्या सोचेंगे? ही विल एक्ट एज अ पार्टनर। वो क्या दिखेगा दूसरे के सामने? ही विल बी लाइक अ पार्टनर। तो ऐसे होता है जो नॉमिनेटेड होता है, जो जिसने मनी भी नहीं डाला और टाइम भी इन्वेस्ट नहीं किया, उसको बोलते हैं हम नॉमिनेटेड पार्टनर, जिसको लोगों की सोच से पीपल ने बनाया है। पीपल सोचते हैं, पीपल थिंक अबाउट द मैन एज अ पार्टनर। तो देख लीजिए, ये होता है पार्टनर्स। तो मैंने आपको मेन पार्टनर्स पढ़ा दिए हैं। एक्टिव पार्टनर्स, स्लीपिंग पार्टनर्स, सीक्रेट पार्टनर्स, नॉमिनल पार्टनर्स। और दो पार्टनर्स होते हैं, वो क्या होते हैं वो आप खुद पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो इतने एग्ज़ाम में नहीं आते। लेकिन आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा, आपको नाम बता देता हूँ मैं। तो वो होते हैं पार्टनर्स बाय एस्टोपल, पार्टनर्स बाय एस्टोपल, पार्टनर्स बाय एस्टोपल, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। ये दो पार्टनर्स होते हैं। ये दो पार्टनर्स होते हैं। समझ में आई?
ये दो क्या होते हैं? पार्टनर्स। तो ये दो पार्टनर्स होते हैं जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हो। क्या है? पार्टनर बाय एस्टोपल, पार्टनर बाय एस्टोपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन एट विल एंड लायबिलिटी। क्लासिफिकेशन एट विल एंड लायबिलिटी। अगर आपको लायबिलिटी का मतलब नहीं जान तो आपको सीखना पड़ेगा, या मैं बता दूंगा अभी। पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसका मतलब बता दूंगा आपको लास्ट में। सो आप खुद इसको मतलब जो भी मैंने बताया है उस मीनिंग के साथ लेके चलोगे, फिर से एक बार रिवाइज करोगे उस मीनिंग के साथ ही। तो मैं बता देता हूँ लायबिलिटी क्या होती है। अभी बताऊंगा लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्या होती है आपके हिसाब से? लायबिलिटी होती है कि एक पर्सन किसी पैसे का, कॉस्ट का या लॉस का रिस्पॉन्सिबल हो, उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। तो आपको लायबिलिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक है, अब जो है क्लासिफिकेशन एट विल एंड लायबिलिटी। क्लासिफिकेशन एट विल एंड लायबिलिटी। क्लासिफिकेशन एट विल एंड लायबिलिटी। तो क्लासिफिकेशन एट विल एंड लायबिलिटी क्या होता है? क्लासिफिकेशन एट विल एंड लायबिलिटी क्या होता है? वो होता है पार्टनरशिप एट विल। उसके टाइप्स भी होते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? पार्टनरशिप एट विल। तो पार्टनरशिप एट विल से क्या होता है? पार्टनरशिप एट विल होता है, जो पार्टनरशिप है वो विल के ऊपर, मतलब एक इंसान एक कंपनी में पार्टनर बनना चाहता है तो वो अपने विल से बनना चाहता है। विल से क्या बनना चाहता है? पार्टनर। तो पार्टनरशिप एट विल। और फिर आता है हमारा पर्टिकुलर पार्टनरशिप। फिर आता है हमारा पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होता है? मतलब एक पर्टिकुलर चीज के लिए पार्टनरशिप। मतलब अगर आप सोचें तो मतलब एक रोड कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। रोड कंस्ट्रक्शन की कंपनी है जो कि क्या है? एक रोड कंस्ट्रक्शन की कंपनी है जो कि क्या करती है? वो रोड बनाती है। वो बनाती है रोड। ये कंपनी बनाती है रोड। लेकिन जो रोड बनाने वाला है उसके पास लिमिटेड सामान है, लिमिटेड मटेरियल।
तो लिमिटेड मटेरियल, और इसको मिलता है एक कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है किसका, रोड का। तो ये क्या करेगा, पार्टनर बन जाएगा, पार्टनर बन जाएगा उस रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, उस रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। मतलब इस एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो दूसरे से किसी के पार्टनर बनेगा, खाली एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टनरशिप फॉर ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर क्या हो रहा है, पार्टनरशिप ओनली फॉर वन कॉन्ट्रैक्ट, नॉट इन द कंपनी। पार्टनरशिप है ना, वो कंपनी के लिए नहीं हो रही, उस कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट के लिए हो रही है, ओनली फॉर कॉन्ट्रैक्ट, वो भी किसका, वन कॉन्ट्रैक्ट, और एक ही कॉन्ट्रैक्ट। तो खाली एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टनरशिप हो रही है, नॉट फॉर द कंपनी के अंदर पार्टनरशिप नहीं हो रही, खाली कॉन्ट्रैक्ट के लिए हो रही है। तो वो होती है एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट क्या, पार्टनरशिप, उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। समझ में आया। इसके बाद में आता है हमारे पास जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप ये लायबिलिटी के अंदर आता है। ये क्या आता है, लायबिलिटी के अंदर आता है। जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप लायबिलिटी के अंदर आते हैं। और ये का पार्टनरशिप एट विल के अंदर आता है, और पर्टिकुलर पार्टनरशिप विल के अंदर आता है। तो ये दोनों लायबिलिटी के अंदर आते हैं, लायबिलिटी, और ये दोनों आते हैं विल के अंदर। तो समझ में आया, बहुत आसान है, बस समझने की बात है। और फिर हमारे पास चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे फ्री में नोट्स अवेलेबल है, जो कि बहुत डिटेल है, तो बहुत अच्छा नोट्स है। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड होता है मतलब ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ सेम सेक्टर join together to form an corporation
corporation which will be beneficial for them। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है? ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब अलग अलग लोग, अलग अलग लोग, अलग अलग लोग, अलग अलग लोग, सेम सेम सेम, अलग अलग लोग, अलग अलग लोग सेम सेक्टर के, मतलब फार्मर है। सबसे सबसे मतलब कॉमन एग्जाम्पल होता है फार्मर। टेक्स्ट बुक के अंदर भी यही दुआ है। तो फार्मर इज द मेन एग्जाम्पल। तो फार्मर्स, तो फार्मर्स, ग्रुप ऑफ फार्मर्स, अलग अलग लोग, अलग अलग लोग मिलके बनाते हैं ग्रुप, मिलके बनाते हैं ग्रुप या कॉरपोरेशन, या कॉरपोरेशन, या कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन जो कि सेम सेक्टर से, मतलब फार्मर के साथ तो कॉरपोरेशन बनाएगा। कॉरपोरेशन which will be beneficial for them, मतलब इसके लिए, इनके लिए, ये कॉरपोरेशन क्या होगा? फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल होगा, फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल होगा। फार्मर्स के लिए क्या होगा? बेनिफिशियल, फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग कर सकते हैं। मतलब अगर कोई ज़्यादा दाम में दे रहा है फार्मर को, तो वो बोल सकते हैं मैं तेरे पास से नहीं देना है तो देख इस दाम में, नहीं तो मैं दूसरे दुकान पे चला जाऊँगा। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल में, मतलब पीपल विल थिंक, पीपल थिंक्स दैट पीपल क्या सोचेंगे? पीपल जो इनको क्रॉप्स बेचते हैं, सीड्स बेचते हैं, वो क्या सोचेंगे? ये तो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब बड़े लोगों की चेन है, मतलब फार्मर्स की चेन है। अगर वो इनको नहीं बेचेंगे तो इनका घाटा होगा, क्योंकि वो दूसरे फार्मर्स को बोल देंगे कि इनसे नहीं खरीदने के लिए, तो फिर उस शॉप का लॉस होगा ना। तो इसलिए उस शॉपकीपर को अच्छे से सीड देना पड़ता है, और सीड्स देने के बाद में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अगर आपको समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। हाँ, तो ये होता है पार्टनरशिप। ठीक है। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल हैं फार्मर्स के अलावा भी, उनको भी आप देख सकते हो। फार्मर्स के अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो फिर नेक्स्ट आता है हमारा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन क्या होता है? रजिस्ट्रेशन एक चीज होती है, रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन क्या होता है? रजिस्ट्रेशन आता है which will
be registered as an legal entity and who will also get legal support from the गवर्नमेंट। तो रजिस्ट्रेशन का बहुत इम्पोर्टेंस है, लेकिन इसको ऑप्शनल है। मतलब अगर आपकी एक शॉप है तो आपको रजिस्टर करवाना या नहीं करवाना आपकी मर्जी है। रजिस्टर करवाना या नहीं करवाना आपकी मर्जी है, जो कि ऑप्शनल होता है। तो लेकिन आपको, अगर आप रजिस्टर करवाते हो शॉप को, जो कि एक एंटिटी हो जाती है, जो कि एक एंटिटी है, उससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि लीगल सपोर्ट, मतलब अगर कोई आपको दिक्कत आई, प्रॉब्लम्स, तो आप लीगली उसको सॉल्व कर सकते हो। आप उसको लीगली सॉल्व कर सकते हो, उस चीज़ को लीगली सॉल्व कर सकते हो आप। अगर आप उसी वक्त पे, अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाया तो यू कैन नॉट। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है अभी हमने किया था रजिस्ट्रेशन। अब कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज कुछ नहीं होता। मतलब अभी मैंने आपको पढ़ाया ना, वो होता है कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज। तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज कुछ नहीं होता। मतलब अभी मैंने आपको पढ़ाया वो होता है। वो क्या होता है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था अभी, जस्ट अभी। वो था कि एक फार्मर ने एसोसिएशन बना ली, या ऑर्गेनाइजेशन बना ली, जो कि होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। वही जो कि बेनिफिशियल होता है, बेनिफिशियल जो कि बेनिफिशियल होता है। तो यह होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आपको बता दिया। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो मुझे बता दीजिएगा। और आपको कोई बिजनेस क्वेरीज या आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरे ईमेल पे, डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक डाल दूंगा और मेरे बायो पे भी लिंक है। और बिजनेस क्वेरीज के लिए मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि है asifabdul@gmail.com। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो मुझे, या अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप अब्दुल आसिफ बेलिम इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। आसिफ
वैल्यू में अंदर नॉट कॉम। ठीक है, अगर आपको कोई बिजनेस क्वेरी चाहिए तो इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको डाउट्स हैं तो आप इसके ऊपर, वैसे मुझे एडिटर की सख्त ज़रूरत है। एडिटर कहीं का भी हो, बस एडिटर चाहिए जो मेरे वीडियोस को एडिट करके मुझे भेज सकता है। तो मेरे इस, अगर आप एडिटर हो तो मेरे इस ईमेल पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, और फिर हम वहाँ से आपको देखेंगे। तो अगर आपको कोई बिजनेस क्वेरी है, जैसे कि एडिटर हो आप, कोई भी चलेगा, कौन सी भी एज ग्रुप का, एनीवन, कौन सी भी एज ग्रुप का, एनीवन, कौन से भी एज ग्रुप का, या कौन से भी शहर का, कहीं से भी। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, और जो कि है फीचर्स। फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स क्या हैं? वॉल्यूनरी मेंबरशिप, इसके फीचर्स क्या होते हैं? वॉल्यूनरी मेंबरशिप, वॉल्यूनरी मेंबरशिप, लीगल स्टेटस भी मिलता है भाई। लीगल स्टेटस, कंट्रोल, लिमिटेड लायबिलिटी, जो है लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी जो है, और सर्विस मोटिव, और फिर आता है हमारा मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। इसके मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। इसके मेरिट्स, अभी पूरे 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज के अंदर B.STD बिजनेस स्टडीज के अंदर आपको पूरा इसका मेरिट्स और लिमिटेशन जानना पड़ेगा। और एक और आता है डीमेरिट्स, वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो पूरे 11th क्लास में इसके अंदर आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ना पड़ेगा, और लिमिटेशन भी पढ़ना पड़ेगा। तो यही है। और फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमारे पास है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो क्या होते हैं? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अभी मैंने बताया ना, फार्मर्स की, कंज्यूमर्स की, किसी भी हो सकती है। तो कंज्यूमर की कोऑपरेटिव सोसाइटी
प्रोड्यूसर की कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर मतलब फार्मर, फार्मर की कोऑपरेटिव सोसाइटी। मार्केटिंग की कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग की कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट की कोऑपरेटिव सोसाइटीज और फार्मर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और लास्ट में आता है हाउसिंग। हाउसिंग मतलब काम वाले भाइयों की भी सोसाइटी होती है, सुन लेना, इंटरेस्टिंग फैक्ट, फैक्ट नहीं फैक्ट। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। फीचर्स किसके? जॉइंट स्टॉक कंपनीज के। इसके फीचर्स क्या होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन, जो कंपनी होती है वो एक एंटिटी होती है, आपको बताया था मैंने पिछले पार्ट में, उसको हम आर्टिफिशियल पर्सन भी बुलाते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। और नेक्स्ट है हमारे सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। ये कौन सी एंटिटी होती है? जो लीगली रहती है। मैंने लीगली आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, रजिस्ट्रेशन के अंदर जो रजिस्टर्ड होती है एंटिटी, उसको हम लीगल एंटिटी बोलते हैं। फॉर्मेशन लायबिलिटी, फॉर्मेशन लायबिलिटी, फॉर्मेशन की लायबिलिटी, फॉर्मेशन लायबिलिटी, फॉर्मेशन की लायबिलिटी, फॉर्मेशन की लायबिलिटी। प्रेप्चुअल सक्सेशन, प्रेप्चुअल सक्सेशन, इसका मतलब होता है प्रेप्चुअल सक्सेशन, प्रेप्चुअल सक्सेशन। कंट्रोल 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 कॉमन सील, कॉमन सील, कॉमन सील। और कॉमन सील, जो सील होता है वो कॉमन होता है, मतलब लोगो हमारा चैनल का जैसे है वैसे। रिस्क बेयरिंग, रिस्क बेयरिंग, रिस्क बेयरिंग, रिस्क बेयरिंग। मेरिट्स एंड लिमिटेशंस, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। तो इसका क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन। फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज क्या होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी। ये कंपनी क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। फॉर्मेशन लायबिलिटी, जो फॉर्मेशन है उनके अंदर लायबिलिटी आती है, मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। प्रेप्चुअल सक्सेशन, सक्सेशन। कंट्रोल, कंट्रोल जो रहता है, कंट्रोल जो रहता है इसके ऊपर, इसके ऊपर। कॉमन सील, एक लोगो, लोगो कॉमन लोगो जैसे हमारे चैनल का है। रिस्क बियरिंग, जो रिस्क होता है इस कंपनी का ही होता है।
और इसके मेरिट्स और लिमिटेशंस भी आते हैं। इसके मेरिट्स और लिमिटेशंस भी आते हैं। तो आपको दिख गया होगा। तो इसके अंदर क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, फॉर्मेशन लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कंट्रोल, कॉमन सील, रिस्क बेयरिंग, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस, ये आते हैं सब इसके अंदर। इसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ कंपनीज। लास्ट के 2 टॉपिक बचे हैं, चलिए ख़त्म करते हैं चैप्टर को। लास्ट के 2 टॉपिक हैं। टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या होता है? टाइप्स ऑफ कंपनीज, टाइप्स ऑफ कंपनीज, टाइप्स ऑफ कंपनीज, टाइप्स ऑफ कंपनीज। सो टाइप्स ऑफ कंपनीज वो होती हैं, तो 2 तरह की टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं। 2 तरह की होती हैं इनके अंदर। एक होती हैं पब्लिक और एक होती हैं प्राइवेट। पब्लिक कंपनीज क्या है? पब्लिक कंपनीज वो हैं विच कीप्स आफ्टर इट्स नेम। जो कंपनी है वो आप कैसे पहचान सकते हो? अगर एक कंपनी है, उसको आपको पहचानना है कि वो पब्लिक है या प्राइवेट है, तो उसके आगे आएगा मतलब XYZ, मतलब कंपनी का नाम है। एग्जाम्पल, कंपनी का नाम, उसके आगे आता है LTD मतलब क्या होता है? लिमिटेड, मतलब क्या होता है? लिमिटेड। प्राइवेट क्या होता है? प्राइवेट को हम पहचान सकते हैं XYZ, फिर से एग्जाम्पल है .PVT.LTD, मतलब प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे हम पहचान सकते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ कंपनीज पब्लिक और प्राइवेट, आपको इसका डिफरेंस तो पता ही होगा। नहीं पता तो हम नेक्स्ट चैप्टर में भी सीखने वाले हैं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और पिछले चैप्टर में भी हमने यही सीखा है। तो ये सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अगर आपको पब्लिक और प्राइवेट के बीच में डिफरेंस नहीं पता, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। ठीक है। अब जाते हैं हम चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। Choice of forms, business of forms of choice. So choice of forms of business क्या होता है? Choice of forms of business क्या होता है? ये होता है आप बिजनेस को कैसे चूज कर सकते हो अपने फॉर्म, मतलब जैसे हम प्रोडक्ट के लिए सुनते हैं ना, प्रोडक्ट के लिए हम सुनते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट, PMF। जैसे ही अगर हम कंपनी के लिए फॉर्म चूज करें, तो
जैसे हम प्रोडक्ट के लिए, मैं क्या बता रहा हूँ, प्रोडक्ट के लिए जैसे हम पीएमएफ चूज करते हैं, जो कि होता है प्रोडक्ट मार्केट फिट। और अगर हम वैसे ही कंपनी के लिए भी फॉर्म चूज करें तो फॉर्म बिजनेस का चूज करें तो क्या होता है, कुछ नहीं होगा, बस इसका मतलब जो मार्केट है वो पता चल जाएगा। इससे क्या होगी, कंपनी का बेनिफिट भी हो गया। और इसके अंदर क्या क्या आते हैं, कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर आते हैं कॉस्ट एंड ईज एट सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशन, कॉस्ट एंड ईज एट सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशन। और फिर आता है हमारे पास जो कि है लायबिलिटी। इसकी लायबिलिटी और फिर आता है हमारे पास कंटिन्यूटी। इसकी कंटिन्यूटी कितनी चलेगी, कंटिन्यूटी। और फिर आता है हमारे पास मैनेजमेंट एबिलिटी। जो मैनेजमेंट है मैनेजमेंट की एबिलिटी, कैपिटल कंसिडरेशन, फिर आता है हमारे पास डिग्री ऑफ कंट्रोल, और फिर आता है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। जो नेचर क्या है बिजनेस का। तो आज का चैप्टर ए पे खत्म होता है। तो हमने क्या क्या सीखा, कॉस्ट एंड ईज ऑफ सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशन, लायबिलिटी, कंटिन्यूटी, मैनेजमेंट एबिलिटी, कैपिटल कंसिडरेशन, डिग्री ऑफ कंट्रोल और नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर क्या। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये था हमारा पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों खत्म हो गए। अब ये भी खत्म हो गया, तो टोटल चैप्टर फिनिश। और कल हम करेंगे, नेक्स्ट क्लास किसकी होगी, नेक्स्ट क्लास होगी चैप्टर 3 के ऊपर, जो कि होगी सिंगल पार्ट क्लास। वो सिंगल पार्ट क्लास इसलिए है क्योंकि चैप्टर 3 के अंदर है ना, इतने टॉपिक्स नहीं है, तो खाली ओनली वन क्लास के अंदर हम टोटल चैप्टर पढ़ लेंगे। तो खाली हम एक क्लास के अंदर चैप्टर 3 को हम एक क्लास के अंदर ख़त्म कर देंगे। और आज का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो चुका है। और चैप्टर 1 का भी पार्ट 1, पार्ट 2 देख लीजिएगा। हमने उसको 2 पार्ट में ख़त्म किया था।
और इसको भी हमने 3 पार्ट्स में ख़त्म किया है और चैप्टर 3 को हम 1 पार्ट में ख़त्म करेंगे, फिर 4th चैप्टर करेंगे। तो पार्ट 3 क्या, चैप्टर 3 देखना ज़रूर आना। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर लर्निंग मेरे से। और चैप्टर 3 पे हम मेट करते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के अंदर। और चैप्टर 3 के बाद में हम 4th चैप्टर करेंगे। और अभी के लिए हमारे पास चैप्टर 2 जो कि है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, वो ख़त्म हो गया है। तो इसके बाद में आपको बुक की याद लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में आप जाके उसके ऊपर फ्री नोट्स का एक्सेस कर सकते हो। इसी के साथ बाय। कोटेशन लिख देता हूँ, थैंक यू फॉर लर्निंग। इसी के साथ आज का चैप्टर ख़त्म होता हुआ और चैप्टर 3 को हम 1 शॉट ख़त्म करेंगे, क्योंकि वो छोटा चैप्टर है तो हम एक क्लास में उसको ख़त्म कर देंगे। इसी के साथ चलते हुए बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू फॉर लर्निंग एंड कमिंग। ओके बाय, मिलते हैं बाद में, टाटा, सी यू।